प्रिय मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के बारे में। हम इसके पहले सुना है कि भक्ति काल को दो धारा में विभाजन किया है। एक है निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। हम इसके पहले निर्गुण धारा के ज्ञान मार्ग शाखा और प्रेम मार्ग शाखा दोनों बारे में विश्लेषण रूप से चर्चा किया है। आज हम चर्चा करेंगे सगुण धारा। सगुण धारा को भी दो भागों में विभाजन किया है। एक है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति धारा तात्कालीन समाज में आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक पंथों का निर्माण होने के कारण जनता दिग्भ्रामित हुई थी। अतः उन्हें भगवत भक्ति के पथ पर लाने के लिए सगुण वैष्णव भक्ति का प्रवर्तन रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य तथा वल्लभाचार्य ने किया। वेदों में विष्णु का उल्लेख है। विष्णु के दशावतारों में श्री राम तथा श्री कृष्ण के चरित्र लीलों का एक नया आयाम प्रदान किया गया है। इसको प्रमुख ग्रंथ है श्रीमद् भागवत तथा वाल्मीकि रामायण। सगुण राम भक्ति धारा रामानुजाचार्य की विशिष्ट परंपरा में रामानंद हुए, जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर प्रवाहित की। किंतु रामानुजाचार्य की वैष्णव भक्ति की लता को राम भक्ति जल से अभिषिंचित कर उसे पल्लवित तथा पुष्पित करने का श्रेय तुलसीदास को प्राप्त हुआ है। राम को परब्रह्म स्वरूप तथा विष्णु का अवतार मानकर जो भक्ति पद्धति प्रचलित हुई उसे राम भक्ति कहा गया है। अब सगुण भक्ति कवियों का विशेषता। सगुण भक्ति कवियों का विशेषता, भक्ति कवि वैष्णव थे और विष्णु भगवान के सगुण और आकार रूप जो रामकृष्ण आदि अवतारों में व्यक्तिगत हुआ था के उपासक थे। वे उनको ब्रह्मा के ऊपर मानते थे। संत कवि निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। प्रेम मार्ग कवियों के उपास्य संतों के ब्रह्मा की अपेक्षा अधिक सुगुण था, किंतु साकार नहीं था। मुसलमान और ईसाइयों का खुदा सगुण तो है, किंतु रामकृष्ण की भ्रांति साकार नहीं है। अपने और सगुण भक्ति के कवियों की विशेषता, अपने इष्टदेव का गुणागान तथा उसकी लीलाओं का वर्णन करना वे एक धार्मिक कर्तव्य समझते थे। उसमें अनेक हृदय का उल्लास और उसके कारण आत्मनिवेदन भी सम्मिलित रहा था। ये लोग कविता के अभिव्यक्ति का साधन मात्र मानते थे, उसकी साध्य कमी नहीं बनाया। वे कविता को काव्य कला के कभी नहीं करते थे, जबकि रीतिकालीन कवि कविता में कला को ही मुख्यता देते। ये लोग राजाश्रय की परवाह नहीं करते थे। जो लिखते थे स्वतः सुखाया या लोकहिताया लिखते थे। इसलिए वैष्णव भक्त कवि सच्चे अर्थों में जनता के कवि के इस बात में संत और कुछ सूफी कवि उनसे समानता रखते थे। रीतिकालीन कवियों में यह बातें नहीं थी। वे लोग अपने आश्रयदाताओं के लिए कविता करते थे। ये भक्त कवि अपने कर्मों और गुणों की अपेक्षा भगवान की कृपा को अधिक महत्व देते थे। शील सौंदर्य उपासक ये कवि अपने आराध्य प्रभु में इन्हीं ही गुणों के साकार करके बखाना करते थे। अब हम देखेंगे राम भक्ति धारा के बारे में और परिचय लेंगे और उनकी विशेषता भी लिखेंगे और देखेंगे। एक बात सामान्य परिचय, जैसे पिछले अध्याय में किए गए विवेचन से स्पष्ट है, लोक रक्षण और लोक रंजन हेतु ब्रह्म रूप में अवतार धारा करता है। लोक रक्षण और लोक मंगल का साकार अवतार श्री राम के रूप में हुआ। राम कथा का आधार मूल रूप से वाल्मीकि रामायण ही रही। राम भक्ति को धारा को रूप में प्रवाहमान करने का श्रेय रामानंद जी के प्रयत्नों को ही दिया जाएगा। रामानंद जी ने वैकुंठ बिहारी विष्णु की उपासना से अधिक विष्णु के अवतार श्री राम की लौकिक लीलों का महत्व दिया। रामानंद जी के शिष्यों के संख्या बहुत ही थी, जिनमें कबीर रैदास के नाम भी आते हैं।
लेकिन इनकी राम भक्ति को सर्वात्मक बनाने में तुलसीदास का काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तुलसीदास से पूर्व राम के अवतारी रूप को चित्रित करने वालों में विष्णुदास और ईश्वरदास के नाम विशेष रूप से उल्लेख है। बाद में अग्रदास और नाभदास के नाम भी राम भक्ति की धारा में महत्वपूर्ण है। अग्रदास की रामाष्टाई और रामध्यानी मंजरी तथा तबादास कृत अष्टाई रामोपासन का महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। अब हम देखेंगे राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रक्षक और लोक मंगल के विधायक के रूप में श्री राम की प्रतिष्ठापना करना मुख्य उद्देश्य रहा। राम को शक्तिशील और सौंदर्य के समन्वित और सजीव साकार रूप में प्रस्तुत किया है। राम को आराध्य मानते हुए भी वैष्णव, शैव, शक्त और समर्थ सभी मतों के सम्मान देते हुए समन्वय के मार्ग को अपनाया। भक्ति के साथ इन भक्त कवियों ने कर्म और ज्ञान का भी प्रतिष्ठा की। इनके राम तो सतत कर्म के ही प्रतीक है, अतः इन्हें कर्मवाद का समर्थक मानना युक्त संग होगा। प्रबंध काव्य रचना में ही इस धारा के कवि अधिक प्रशिष्ट रहे हैं, क्योंकि इसमें रामचरितमानस प्रबंध काव्य है अनेक प्रकार। भाव पक्ष में इन्होंने श्रृंगार एवं भक्ति रसों के साथ करुण, रौद्र, वीर आदि अन्य रसों का भी तन्मयकारी चित्रण किया है। विविध भाषा प्रकारों के साथ इस धारा के कवियों ने सभी प्रचलित छंद शैलियों को अपनाने का प्रयास किया। छंदों के वैविध्य के साथ इनमें अलंकार वैविध्य और सौष्ठव भी सराहनीय रूप में परिलक्षित होता है। इस धारा के कवियों ने एक विशिष्ट आदर्श और उद्देश्य को लेकर काव्य रचना की। असत पर साधु की विजय का घोष इनका प्रमुख उद्देश्य है। अब हम देखेंगे इस काल के जो प्रमुख कवि तुलसीदास का जीवन परिचय हम अब एक बार देखेंगे। यहाँ पर राम भक्ति में प्रमुख कवि तुलसीदास, इनका जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म 1540 के लगभग बांदा जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। पैदा होते ही माता की मृत्यु हो जाने इनके पिता ने इन्हें अशुभ जानकर त्याग दिया था। इससे इनका बचपन कष्टमय बीता। भक्त नरहर दास की देख रेख में तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। बड़े होने पर दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से विवाह हुआ था। तुलसीदास अपने पत्नी रत्नावली को बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि एक दिन इनकी पत्नी बिना कहे अपने पिता के घर चली गई थी। तुलसी उससे मिलने से दिन रात्रि को उसके घर पहुँचे। यह बात उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी। उसने तुलसी को कट शब्द कहे, जिन्हें सुनकर तुलसीदास ने घर छोड़कर घर त्याग दिया और वैराग्य ले लिया। वे काशी में रहने लगे, जहां उन्होंने संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों का खूब अध्ययन किया गया है। सन 1633 में इनका देहावसान वाराणसी के 80 घाट में हुआ। इनकी तुलसीदास के प्रमुख रचना। तुलसीदास की प्रतिभा बहुमुखी थी। उसमें उनका प्रमुख रचना रामचरितमानस है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली इनकी प्रमुख रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संसार की
अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तुलसीदास का भाषा शैली। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। दोनों भाषाओं का इनका समान अधिकार था। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिकता है। कहीं कहीं अरबी, फारसी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्द भी इनकी रचनाओं में मिलते हैं। भाव, भाषा और छंद का सुंदर समन्वय इनके काव्य में हुआ। विचारधारा एक बार, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दास्य भाव से उपासना की है। राम के चरित्र गान के द्वारा तुलसी ने ऐसे आदर्श के प्रस्तुत किया है जिससे सभी को जीवन निर्माण की मिलती है। राम कथा के द्वारा तुलसी ने जहाँ भावपूर्ण स्थलों का वर्णन किया है, वहाँ वे समन्वय के द्वारा युग निर्माण का भी कर सके हैं। तुलसी प्रतिनिधि कवि। गोस्वामी जी ने अपने समय की जनता के हृदय से हृदय मिलाकर उसके आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति की है। उनकी कविता में हिंदू धर्म की पूरी मर्यादा उतर आई। ऐसे कोई रस नहीं जिसका काव्य में पूर्ण परिपाक ना हुआ, वो ऐसा कोई भाव नहीं जिसकी सुंदर व्यंजन ना हुई हो। साथ ही उन्होंने उस समय के प्रचलित काव्य विषय राम और कृष्ण दोनों पर ही लिखा और अधिकारपूर्ण लिखा है। उन्होंने उस समय की दोनों काव्य भाषाओं के पूर्व अवधि बरवई रामायण, रामललाचु आदि में, पश्चिमी अवधि रामचरितमानस और ब्रजभाषा गीतावली, ब्रजभाषा में गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका में पूर्ण सफलतापूर्वक रचना। उन्होंने बुंदेलखंड को भी बहुत कुछ अपनाया, जैसा कि जाय भी की भी आदि क्रियाओं से स्पष्ट है। तुलसी ने छंद की रचना की सभी प्रणालियों को अपनाया, जैसे वीरगत काल की चौपाई पद्धति, जिसको उन्होंने रामचरितमानस के युद्ध वर्णन में अपनाया। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, जिसका परिचय हमें राम की दवाली और कृष्ण गीतावली में मिलता है। गंगा आदि फांटों की कविता सवैव पद्धति, इस पद्धति में कवितावली लिखी गई, जिसमें भगवान की राजश्री के साथ यश वर्णन भी है। कबीरदास की वाणी की नीति संबंधी दोहे पद्धति, जो अपभ्रंश काल से चली आई थी, इस पद्धति का प्रयोग गोस्वामी जी ने अपने दोहावली में किया है। जयसी के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति, जिसको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अलंकृत किया है। यहीं तक नहीं, वे प्रबंध काव्य, स्फुट काव्य, गीत काव्य किसी को बिना अपनाए ना रहे। इन शैलियों का रामचरित्र के वर्णन में प्रयोग कर उनका अत्यंत परमार्जित और निखारा हुआ रूप में वे उपस्थित कर सके। अतः भाषा, भाव, शैली एवं छंद रचना के विषय में विचार करने पर हमें निसंकोच भाव से कह सकते हैं कि तुलसीदास अपने समय के प्रतिनिधि कवि थे। सूरदास केवल ब्रजभाषा को ही अपना सके और केवल गीत पद्धति पर रचना कर सके। वे प्रेम और वात्सल्य को छोड़ अन्य किया किसी भावों को सफलतापूर्वक व्यक्त ना कर सके, परंतु तुलसी की प्रतिभा सर्वतोन्मुखी रही और उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित किया तथा उस समय की धार्मिक जनता के भावों को भली प्रकार व्यक्त किया। और अंत में तुलसी का महत्व क्या है? तुलसीदास ने अपने काव्य में भक्ति के साथ साथ सील, आचार, मर्यादा और लोक संग्रह का संदेश सुनाकर हिंदू जाति में अपूर्व दृढ़ता उत्पन्न कर दी।
उनमें वर्ण व्यवस्था का पक्ष लेकर हिंदू समाज के लिए एक अभेद दुर्ग बना दिया और हिंदुओं में मुसलमानों धर्म के प्रचार को रोका। गोस्वामी जी ने हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को भाषा में अवतरणित कर उनका समाज में प्रचार किया और शैव तथा वैष्णव संप्रदाय के पारस्परिक मतभेदों को दूर कर उनको और भी संगठित कर दिया। संस्कृत के दुरूह उनके कारण उसके द्वारा हिंदू धर्म के सिद्धांतों को इतना व्यापक बनाने के कठिन था, इसलिए उन्होंने संस्कृत प्राप्त करने के लोभ संवरण कर हिंदी भाषा को अपनाया। हिंदी में लिखने के कारण उनको पंडित समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने उसकी पराह न की। वे उत्तम भाव चाहते थे, भाषा के पीछे नहीं पड़े थे। वे इस संबंध में बड़े उदार और प्रगतिशील थे, उनकी सिद्धांत था। अब देखिए दोआवली। तुलसी साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से बेजोड़ है। और एक बार सुनिए, तुलसी साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से बेजोड़ है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से अनुपम ठहरती, वर्ण भारत की सांस्कृतिक विरासत में भी ये बेजोड़ सिद्ध होती है। साहित्य संस्कृति के इसी संगम के कारण तुलसीदास की पहुंच हर गली और हर घर तक हो सकी है। इसलिए वे एक और जहां साहित्य समाज में सर्वाधिक सम्मान के अधिकारी बन सके हैं, वहीं दूसरी ओर वे व्यापक समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में भी समृद्ध हो सके है। इस प्रकार हम ये देखा है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास, उसके बाद इसमें और कुछ प्रमुख कवि हैं, स्वामी अग्रदास, और ये रामानंद जी के शिष्य परंपरा में प्रमुख स्वामी कृष्णदास बिहारी के शिष्य थे। ये अच्छे कवियों में गिने जाते हैं। इनकी रचना प्रजल भाषा में है। नंबदास जी इनके शिष्य थे। इनकी रचित 4 पुस्तकें रामाष्टयम, रामध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपकानबादी और कुंडलियाँ उपलब्ध है। इनके बाद इनका शिष्य नंबदास, तुलसीदास के बाद राम भक्ति काव्यधारों में नंबदास जी का नाम बड़े आधार से लिया जाता है। इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल, और ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ की प्रशंसा में लिखा है कि यह ऐसा अपूर्व ग्रंथ है, परिवर्तित काल में इसकी एक परंपरा चल पड़ी है। नंबदास के बाद प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम जी ने विरमाचित नाटक के रूप में वर्णन किया है। ये काव्य कथोपकथन के रूप में होने के कारण नाटक कहे जाते हैं, अन्यथा इनमें नाटकीय तत्व बहुत कम है। प्राणचंद्र ने रामायण महानाटक लिखा। यह नाटक पद्यात्मक है। इसमें संवेदों के रूप में राम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। इस प्रकार उस काल का राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि है। अब हम आगे अगले क्लास में देखेंगे कृष्ण भक्ति धारा के बारे में अब चर्चा करेंगे। धन्यवाद।